बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग जारी है। अमेरिका क्या किरदार अदा कर रहा है, दुनिया के बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं। इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या है, इसराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस कदर ज़्यादा परेशान क्यों है। ईरान के रूहानी लीडर आयतुल्लाह खामेनी के साथ क्या किया जाने वाला है, उनकी ज़िंदगी को किस कदर ज़्यादा ख़तरा है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा और मुकम्मल देखने के बाद कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, इन दोनों को ईरान से इस कदर ज़्यादा खौफ क्यों है। एक अकेला ईरान जिसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, दुनिया का वाहिद मुल्क जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों की आंखों में आंखें डाल दी हैं, और न सिर्फ आंखों में आंखें डाल दी हैं बल्कि सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया है। जिस कदर ज़्यादा ईरान ने इसराइल को डैमेज किया है, पूरी दुनिया इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। दुनिया के ख्यालात है कि ईरान हार जाएगा, ईरान डर चुका है, लेकिन ईरान ने बहुत कुछ और साबित करके दिखा दिया है। ईरान ने साबित कर दिया कि उनके पास हथियार ना भी हो तो कैसी ताकत है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को G7 समिट छोड़ के भी परेशानी के अंदर वाशिंगटन वापस आना पड़ सकता है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को G7 समिट क्यों छोड़ना पड़ गया, इसके ऊपर फ्रांसीसी सदर ने कमेंट किया तो डोनाल्ड ट्रंप को उस कदर ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने बहुत ही हार्श अल्फाज के साथ फ्रांसीसी सदर को जवाब दिया। उनका कहना था कि आप बात को हमेशा गलत लेते हैं, सस्ती शोहरत चाहते हैं। आप जो समझ रहे हैं कि मैं सीज़ फायर कराने जा रहा हूं, तो मैं कहीं पर भी सीज़ फायर नहीं चाहता, बल्कि मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देना कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, यानी कि ईरान और इसराइल के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप सीज़ फायर नहीं चाहते, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर सीज़ फायर नहीं चाहते और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वो बड़ी चीज़ क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी आरा हैं, बहुत सारे तज्ज़िये हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान को धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले आयतुल्लाह खामेनी के बारे जब उन्हें सजेशन दी गई और नेतन्याहू की जानिब से सजेशन दी गई कि आयतुल्लाह खामेनी को असैसिनेट कर दिया जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को रिफ्यूज़ किया था। उनका कहना था कि ये बात कहीं से भी मुनासिब नहीं है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा किया जाए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो इंतहाई ख़तरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं सीज़ फायर नहीं चाहता, इससे कुछ बड़ा करना चाहता हूं। यहां तक कि G7 समिट को छोड़ के फौरन डोनाल्ड ट्रंप जो है वापस आ गए हैं। इसके साथ साथ तेहरान को मुकम्मल तौर पे खाली करने का भी ऑर्डर दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि तेहरान में से हर शख्स बाहर चला जाए, एक सिंगल शख्स भी तेहरान के अंदर ना रहे। तेहरान के साथ क्या किया जाने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू हो या उनके जितने भी हामी हैं, ये सब क्या करने जा रहे हैं। क्या वाकई आयतुल्लाह खामेनी को असैसिनेट करने की कोशिश की जाएगी। नेतन्याहू का कहना है कि अगर आयतुल्लाह खामेनी को असैसिनेट कर दिया जाता है तो तमाम का तमाम मसला ही ख़त्म हो जाएगा, और उनका ये भी कहना है कि ईरान के लोग आज़ाद हो जाएंगे, हमारा ईरान के साथ इसके अलावा कोई भी इख्तिलाफ नहीं बचेगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर पहले हामी नहीं भर रहे थे, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अब कह दिया कि सीज़ फायर नहीं होगी, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर आयतुल्लाह खामेनी के साथ ऐसा कर दिया जाता है तो ईरान के हालात क्या होंगे, खित्ते के हालात क्या होंगे। इससे क्या सिर्फ और सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचेगा या इर्द गिर्द के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन तमाम के ऊपर इसके असरात जाएंगे। पाकिस्तान के साथ क्या होगा, सऊदी अरब या बाकी ममालिक हों, उनके साथ क्या होगा। जो दुश्मन आज ईरान का है, क्या वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। सऊदी अरब को या बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक को, क्या उन तमाम का वो दुश्मन नहीं है, तो डेफिनेटली सबका दुश्मन है। यहूदी जहां पर भी खड़े होंगे वो इस्लाम के दुश्मन होंगे, मुसलमानों के दुश्मन होंगे। इस वक्त अगर आयतुल्लाह खामेनी एक शख्सियत जिसके खौफ से डोनाल्ड ट्रंप भी कांपने लग गए हैं, जिसके खौफ से नेतन्याहू की नींदें उड़ गई हैं, जिसके खौफ से इजरायली अपने वतन को छोड़ के हिजरत करने पे मजबूर हो गए हैं, जिसके खौफ से ज़मीन के ऊपर रहने वाले ज़मीन के नीचे चले गए हैं, जिसके खौफ से पूरे का पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात की तस्दीक करने लग गया है कि ईरान ने वो कर दिखाया कि जिसकी तवक्को कम अज़ कम इसराइल को नहीं थी। इसराइल के अंदर ऐसे ऐसे मनाजर देखने को मिले कि जो इसराइल में इससे पहले कभी भी नहीं देखे गए। ईरान ने सब कुछ तबाह कर डाला। ईरान को जितना कमज़ोर समझा जा रहा था, बीच में एक बहुत लंबी सरहद है जिसे क्रॉस करके ईरान का एक मिसाइल जो है इसराइल तक पहुंचता है, और हर मिसाइल जो वो टारगेट को अचीव करता हुआ नजर आता है। आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप परेशानी के अंदर G7 के समिट से बाहर निकले हैं। तो यकीनन ये ताकत ईमान की ताकत है, यकीनन ये ताकत हक के साथ खड़े होने की ताकत है। इस वक्त जंग जो लड़ी जा रही है, उस जंग के बारे में कॉमन राय पाई जाती है कि ये वही जंग है जो कि करबला के अंदर देखने को मिली थी। एक तरफ एक यजीदियत थी,
ایک ظلم تھا اور دوسری طرف حق تھا، اور حق پہ کھڑی ہوئی شخصیت اس قدر زیادہ مضبوط تھی کہ یزیدیت نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی، انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یزیدیت خود ہار گئی۔ کیا آج آیت اللہ خامنہئی کو اگر اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے تو اس سے امریکہ کا مقصد پورا ہو جائے گا یا اسرائیل کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ یہ جیت جائیں گے یا کربلا کی طرح ذلت ان کا ہمیشہ کا مقدر بن جائے گی اور ان کا ہارنا جو ہے یہ اپنے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو جائے گا؟ تو ڈیفینیٹلی اگر ایسا کرتے ہیں تو اس سے دنیا کے حالات پہ وقتی طور پہ بہت بڑا اثر پڑے گا، لیکن اگر لانگ ٹرم ایفیکٹس کو دیکھا جائے تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ناظرین، پاکستان ہو یا باقی تمام مسلم ممالک ہوں، آج ایران ایک واحد ملک ہے کہ جس کے خوف کی وجہ سے نیتن یاہو ہو، اسرائیل ہو، باقی ممالک کی جانب آنکھیں نہیں نکال رہے، لیکن اگر ایران بھی بیچ میں سے ہٹ گیا تو پھر ہر اسلامی ملک ایک بہت ہی ایزی ٹارگٹ ہوگا۔ اس لیے تمام مسلم ممالک کو سوچنا چاہیے کہ وقت ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔